दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेश द भूपेश ब्रॉडकास्ट से आपके सामने, और आज मैं रुद्रपुर के एस के मंडल जी, जो काफ़ी शिक्षाविद भी हैं और वास्तु का भी इन्हें बहुत ज्ञान है, ज्योतिष का और जेम स्टोन हस्तरेखा में काफ़ी अपना हस्तक्षेप रखते हैं। आज उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। आइए। एस के मंडल बहुत जी, बहुत धन्यवाद भूपेश शास्त्री जी। बहुत बढ़िया। आज हमारे ऑफिस में पधारे हैं भूपेश सोनी जी, जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को और नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हुए करीबन 15 साल से ऊपर हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऑफिस में पधारने के लिए। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए सर। मैं बहुत बढ़िया। बस मैं ये जानना चाह रहा था कि आप इस क्षेत्र में आए हैं तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप इस क्षेत्र में आए, क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद हर आदमी किसी नए क्षेत्र में जाता है और ये थोड़ा हटके है एक क्षेत्र। इसमें कैसे प्रेरणा मिली आपको? 2004 की बात है, मैं ज्योतिष के यहाँ पे काम करता था। तो उनके यहाँ पे काम करते करते जिज्ञासा जागी, तो जिज्ञासा को हम आगे बढ़ाते हुए फिर हस्तरेखा वगैरह देखते थे वहाँ पे बैठे बैठे कि कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं। तो जो लोग आते थे वो बहुत ही खुश होकर जाते थे, निराश होकर उसके ऑफिस में आते थे, लेकिन देखते थे कि हंसी खुशी जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं भी सोचा कि इस लाइन में जाऊँ। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि बनारस में एक संस्थान है, वैदिक भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थान। वहाँ से हमने जो है सामुद्रिक में विशारद किया। उसके बाद फिर हम आगे दूसरे जगह भी गए और नक्षत्र में गए, फिर जहाँ पे वर्कशॉप लगते हैं वहाँ पे गए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ज्योतिष के सम्मेलन होते हैं वहाँ पे भी मैं जाता रहता हूँ। और 2006 या 2008 में करीबन हमने वहाँ से विशारद किया था। उसके बाद प्रॉपरली जो है हमने ज्योतिष के क्षेत्र में ही काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, तो ये जो डिग्री होती है भारतीय वैदिक, क्या बताया आपने? ये एक डिप्लोमा होते हैं या सर्टिफिकेट होते हैं, डिग्री नहीं होते हैं। अच्छा, तो वहाँ एजुकेशन जो आपने ली ऑनलाइन लिया था। ऑनलाइन लिए थे। अच्छा, उसके बाद वर्कशॉप वगैरह की है आपने? हम वर्कशॉप, बहुत से वर्कशॉप अटेंड किया, जैसे 3 दिन 7 दिन का वर्कशॉप होते हैं होटल में। अच्छा। तो सुबह से शाम तक जो है क्लास चलते रहते हैं। अच्छा। वहीं पे खाना पीना रहना होता है, जो 1 हफ्ते 15 दिन का होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हम प्रॉपरली जो है इसका वर्कशॉप वगैरह अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि ऐसे ही किताबों से पढ़ के आपने कुछ कर लिया होगा। किताब तो फिर बाद में, हमारा जिज्ञासा जितना आगे बढ़ता जाते हैं उस अच्छा। बेस पे हम किताब मंगाते रहते हैं। अच्छा, तो कितने वर्ष हो गए आपको इस लाइन में? इस लाइन में करीबन 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, 15 साल आपको रुद्रपुर में हो गए तो तकरीबन पूरा भारत में आप गए हैं कहीं? मुंबई गए हैं, फिर अच्छा। कोलकाता गए हैं। इस सारे जगह हमने अटेंड करे हैं जो सम्मेलन वगैरह होते हैं। अच्छा। उनके सम्मेलन के फ़ोटो हैं, फिर सर्टिफिकेट वगैरह हैं। हाँ। फिर बनारस होके आए, फिर आपका कानपुर गए हैं, और धर्मस्थल में भी सम्मेलन वगैरह कराते हैं, उधर भी गए हैं। और दिल्ली में तो सम्मेलन होते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जैसे ये भारत की एक प्राचीन विद्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हस्तरेखा, ये एक सामुद्रिक शास्त्र है, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। लेकिन इसका पहले उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था जितना कि 20वीं सदी में होने लगे हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, हर कोई जो है मोबाइल में देखते रहते हैं वीडियो वगैरह। तो हर कोई जो है इसमें आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो 90% लोगों के हाथों में या गले में कुछ ना कुछ पहना हुआ मिलेगा, आध्यात्मिक धार्मिक से रिलेटेड जुड़ी हुई है। आपको अगर यकीन ना हो तो देख सकते हैं, वैसे अधिकतर लोगों के हाथों में गले में होते हैं। जो लोग बोलते हैं हम नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी किसी ना किसी तरह से उनको मानते हैं। एक अंतर मन में डर रहता ही है। हाँ, तो वो भी किसी ना किसी से मानते हैं। और देखिए, ग्रह का इफेक्ट डालता है। आदमी तो उस समय नहीं मानता है, लेकिन जब परेशान होता है तब जाके आदमी मानने लगता है कुछ ना कुछ है। और
जैसे नेगेटिव होते हैं वैसे पॉजिटिव भी होते हैं, तो इफेक्ट आदमी के ऊपर गिरोह का पड़ता ही है। बस आदमी की सोच अलग अलग है, पांचों उंगली बराबर नहीं होते, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता है। तो पढ़े लिखे लोग इसमें अधिकतर आते हैं, अनपढ़ थोड़ा कम ही आते हैं। लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे नहीं मानते हैं, लेकिन मानते हैं। हमारे पास बहुत से पढ़े लिखे हैं। तो ये एक विद्या है, ऐसा तो मैं भी जानता हूँ, और प्राचीन विद्या है। स्कूलों में, जैसा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने बताया, जिसे पढ़ाया भी जाता है। आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत से यूनिवर्सिटी में जो है ज्योतिष के कोर्स कराते हैं, वैदिक ज्योतिष वगैरह के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बनारस हो गए, फिर गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, जहाँ पे हमें पता है यूनिवर्सिटी में भी इनके कोर्स वगैरह होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों के लिए भी इस बात को पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या इस क्षेत्र में एजुकेशन लेकर एक रोजगार का भी एक माध्यम हो सकता है ये? क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं, क्या विश्व में बेरोजगारी तो एक समस्या है ही है, तो उसमें भी कितना इसका योगदान हो सकता है? जो हमारे कुछ उत्सुक लोग हैं, इसको विद्या के रूप में सीखें भी और उससे अपना आय भी प्राप्त कर देखिए, सकते हैं। आजकल जो है बहुत चल रहे हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग आ रहे हैं इसमें। जैसे वास्तु में देखा जाए तो वास्तु में जो है नक्शा के लिए बनाने के बाद भी लोग आते हैं कि अच्छा। वास्तु के उसके लिए, तो लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं। वास्तु का नक्शा अगर वास्तु के हिसाब से बनाया जाए नक्शा तो बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए वास्तु के क्षेत्र में भी लोग पढ़े लिख के आ रहे हैं। और आजकल जो है स्कैनर निकल गए हैं, डिजिटल स्कैनर निकल गए हैं, जिससे वास्तु पे वो देख सकते हैं। और जेमस्टोन के क्षेत्र में भी बहुत पढ़े लिखे लोग जेमस्टोन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई लैब खोल के बैठ रहा है जेमस्टोन चेक करने के लिए, और जेमस्टोन के क्षेत्र में बहुत लोग आजकल जा रहे हैं। वो लोग चाहे तो जा सकते हैं, और जेमस्टोन काम करता ही है, ऐसे नहीं है। थोड़ी देर पहले जैसे हमने कहा कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। तो कोई बोलेंगे ये अंधविश्वास है, कोई बोलेंगे नहीं आध्यात्मिक है, जुड़ी हुई है, पहले से चलता हुआ आ रहा है। वो आदमी के सोच पे डिपेंड करता है। और पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो हमने देखे हैं जो PhD किया वो भी ज्योतिष के क्षेत्र में आए हैं। अभी हमने अगर अरुण बंसल जी का नाम ले तो वो मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। उसके बाद जो है PhD कर रखे हैं, वो सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं ज्योतिष के क्षेत्र में। और उनका संस्थान जो है फ्यूचर पॉइंट के नाम से चलता है, और उनके संस्थान का ब्रांच विदेशों में भी है। फ्यूचर समाचार मैगजीन में देख सकते हैं। और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो आजकल जो है पढ़ लिख के ज्योतिष के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो क्या आपका भी इरादा है भविष्य में कुछ एजुकेशन बच्चों को दी जाए, कुछ ऐसा करने का? हाँ, मैंने एक स्टार्ट करने का सोचा है, अच्छा। फ्यूचर कामयाबी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से। अच्छा, वेरी गुड। जिस पे हम जो है IT के क्षेत्र में भी काम करेंगे। अच्छा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह हो गए कंप्यूटर के क्षेत्र में, उनमें छोटे मोटे जो है सर्टिफिकेट वगैरह दूसरे जगह से प्रोवाइड कराएंगे, और हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास वगैरह लेंगे, और दूसरे से हम फ्रेंचाइजी ब्रांच लेके एफिलेशन लेके उनको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोग आते हैं आपके पास, उनका क्या रहता है कि आगे जिस समस्या को लेकर वो आते हैं तो कितने सॉल्व हो पाती है? देखिए, आजकल जितने भी आए हैं, जितने साल हो गए हैं, अभी तक किसी ने उस टाइप से नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाला है अच्छा। कि ऐसा है, तुमने ये स्टोन दिए हैं और ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उस टाइप से किसी ने आजकल हुआ नहीं है। हम एक ही स्थान पे, इस स्थान में बैठे हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके अच्छा, हैं। 10 साल हो गए आपको यहाँ पर? हाँ, 10 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं इस स्थान पर बैठे हुए हैं। अच्छा। इससे पहले हमने दूसरे जगह खोले थे। यानी कि इन 15 सालों में आपके पास, मैं ये मान के चलूँ कि एक भी व्यक्ति नहीं आया जिसने कहा हो कि यार मेरा, आपने बताया था और मेरा ये काम गलत हो गया। कि हमारे पास आते हैं तो उस हिसाब से हम जो है उसका सॉल्यूशन बताते हैं। अच्छा। अब उसके बाद कोई आके ऐसा नहीं था
कि हाँ तुमने ये दिया और ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत लोग आते हैं जो सलाह लेके चले जाते हैं, बहुत लोग स्टोन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऑनलाइन हमारे फ़ोन पे बात करने के बाद भी जो है स्टोन ऑनलाइन भी मंगाते हैं। और हमारा कोई तंत्र मंत्रों का नहीं है, हम अरे। सिर्फ अधिकतर जो है स्टोन को वो करते हैं, अच्छा। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं, जो साइंस के ऊपर निर्भर करते हैं, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। आध्यात्मिक और धार्मिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उसी को हम बेचते हैं, जैसे रुद्राक्ष वगैरह हो गए या जेम स्टोन हो गए, और वास्तु के उसमें जो यंत्र वगैरह आते हैं, ये सब हम सेल करते हैं। तो अभी तक जो लोग आपके पास आए हैं, मैं मान के चल लूँ कि सब संतुष्ट ही रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं दोबारा नहीं आते हैं, कुछ लोग दोबारा आ जाते हैं। तो आप जो है इन रत्नों के अलावा हस्तरेखा भी देखते हैं और वास्तु का भी बताते हैं। तो वास्तु से संबंधित कोई विशेष बात ऐसी बताएं कि हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा हो, जिससे कि भाई हम ऐसा घर बनाना चाहिए, या ऐसा कोई विशेष टिप उनको देना चाहेंगे आप? देखो, वास्तु को अगर लेके चले तो वास्तु बहुत बड़ा है। अच्छा। और उस हिसाब से घर बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है लोगों को, अच्छा। कि वास्तु को अगर वो घर बनाए, क्योंकि घर बना लिया उसके बाद लोग आएंगे कि वास्तु को बुलाएंगे तो अधिकतर वास्तु शास्त्री उसको तोड़वा देते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम जो है नेगेटिव में लेके नहीं जाते हैं, हम अच्छा। बोलते हैं छोटे छोटे टोटके आजमाओ। हम्म। जैसे अग्नि का स्थान है तो वहाँ पे अग्नि का ही जो है उसको वो करो कि अग्नि का ही स्थान बनाया जाए। अच्छा। ईशान कोण है, तो ईशान कोण में देखा जाए कि आध्यात्मिक और धार्मिक से रिलेटेड तो भगवान का स्थान बनाया जाए ईशान कोण में। तो इसी टाइप से अगर वो कोना को मेन देख के चलेंगे, और बीच का जो है ब्रह्मस्थल कहा जाता है, तो बीच का जगह हर समय खुला छोड़ना चाहिए या खाली छोड़ना चाहिए, तो उसको खाली या खुला छोड़ने के उसमें जाए। तो और ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम ना हो, ये सब कुछ अगर एक देख के चीज़ मैं चलेंगे और कम से कम। चाहूँगा आपसे, जैसे कि ये आपने कोण बताए, ईशान कोण जो उत्तर और पूर्व का जो कोण है वो ईशान कोण हो गया, ठीक है ना, और पूरब और दक्षिण का जो कोण है वो उस नैऋत्य पे हो अगर गया। देखा जाए तो बेस्ट होता है कंपास। अच्छा, अगर आप कंपास। कंपास पकड़ेंगे फिर तो भी एक सामान्य हाँ, जानकारी के लिए बताना चाहूँगा तो कि मेन जैसे है चीज कि कंपास के इससे अगर आप बनाने से पहले कंपास से देख के खाली कोना ही देख के चले तब भी बहुत है। अच्छा, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूरब जो होगा वो अग्नि कोण होगा, और पश्चिम और दक्षिण जो सबसे होगा। पहले कंपास पकड़िए। अच्छा, कंपास से ही हाँ, होगा। कंपास से आपका मतलब सामान्य सारा जानकारी आप नहीं देना चाहेंगे दर्शकों को, कंपास से एग्जिट बिल्कुल एक्यूरेट। एग्जिट निकलेगा। अच्छा। कंपास पकड़ेंगे, अच्छा। 2 सेकंड का काम होता है। कंपास पकड़ा, 1 सेकंड में आपको बता देगा कौन से। आजकल डिजिटल कंपास भी आ गया है। अगर डिजिटल नहीं है तो 50-100 रुपये में ऑनलाइन कंपास मिल जाते हैं, उसको भी मंगा के वो देख सकता है, जानकारी ले सकता है, खुद ही जानकारी ले सकता है, किसी ज्योतिष और वास्तुशास्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा, हस्तरेखा में भी आप हस्तक्षेप रखते हैं और काफ़ी मेरे ख्याल से हाँ, उसमें हस्तरेखा में अगर जाए जानकारी तो भी आपको। हस्तरेखा को अगर देखा जाए तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा पर्वत जो है डाउन है या कौन सा पर्वत उठा हुआ है, कौन सा पर्वत नीचा है। तो मेन अगर पर्वत को देख के चलेंगे और उसके बाद हम रेखा पे जाते हैं कि कौन सा रेखा है, कौन सा रेखा गायब है या कौन सा रेखा बहुत डाउन है, उस बेस पे हम बताते हैं। तो जैसे कि लोग बताते हैं हस्तरेखा जो समय समय पर कर्मों के आधार पर बदलती रहती है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, होते हैं, सही बताते हैं। अच्छा। और स्टोन का? स्टोन में वही है, हस्तरेखा देख के हम देखते हैं कौन सा ग्रह उसका पर्वत वगैरह है और कौन से वो हैं, उस टाइप से हम स्टोन की सजेस्ट करते हैं। मंडल जी, एक बार बताइए ना, स्टोन में देखिए कैसे पता लगेगा आदमी को कि ये असली है, ये नकली है? क्योंकि समाज में आप देखते हैं कि देखो, आदमी वो तो बहुत। वैसे देखा जाए तो अधिकतर जो है अगर मशीन में ही देखेंगे तब जाके वो पता चल जाएगा 1 सेकंड के अंदर कौन सा असली है नकली है। बाकी अगर उसको लूप से देख सकते हैं, जो छोटा सा शीशा आता है उसके जरिए हम देख सकते हैं कि है कि नहीं। जैसे हम मूंगा को अगर देखने के लिए जाए तो लोकल अगर मूंगा होगा तो वो पूरा फिनिशिंग होगा और बहुत बढ़िया दिखने में होगा।
और एकदम सेम होगा, समतल होगा। लेकिन अगर हम शीशा से उसका देखें तो उसके ऊपर जैसे अंगूठी के ऊपर हमारा ये बने हुए हैं, वैसे ही जो है उसके अंदर भी दिखेगा, मूंगा के अंदर। हुआ के अंदर। हाँ, उसके बाद हम अगर देखने के लिए जाए, जैसे आपका नीलम हो गए या पोखराज हो गए, तो उसके अंदर हमेशा अगर लाइट के सामने देखेंगे तो उसके अंदर रेशा दिखेगा। अच्छा, और अगर लोकल होगा तो रेशा वगैरह नहीं तो होगा। वो शीशा की तरह साफ होगा, पारदर्शी होगा वो। हाँ, रेशा होना चाहिए इसका हाँ, मतलब। इसके आप जो है घर में भी पता लगा सकते हैं कि तो ये क्या तो है बड़े क्या नहीं। कॉस्टली भी आते हैं पत्थर में, जो स्टोन है ये तो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, हाँ डायमंड होते हैं, है। लेकिन हम उतना कॉस्टली रखते नहीं हैं। अच्छा, हमारे पास 5-10 हज़ार रुपये कैरेट तक के होते हैं, उससे तो ऊपर हम रखते नहीं हम हैं। ये मान के चलें आपके पास जो चीज़ मिलेगी वो प्योर शुद्ध होगा। हाँ, शुद्ध होगा। और बाकी कुछ दिन बाद हम जो है मशीन ला रहे हैं, अच्छा। इक्विपमेंट। अच्छा। तो इक्विपमेंट से जो है उन सामने ही देख सकता है, 1 मिनट के अंदर उनको दिख जाएगा। उसके ऊपर लिखा हुआ भी आ जाएगा कौन सा स्टोन है, उसका कलर क्या है। अच्छा, चलते चलते हम चाहेंगे आपसे कि कोई ऐसी टिप दर्शकों को देना चाहें आप। देखिए, मेन जो जिससे डरते हैं, शनि ग्रह से हर कोई डरता है। अच्छा। और नीलम जो है कॉस्टली होता है, तो बहुत लोग पहन नहीं सकते हैं। तो उसके लिए जो है शनिवार को शमी पेड़ के आगे जो है दीप जला सकते हैं, और चालीसा का पाठ वगैरह कर सकते हैं, उसके चालीसा। और उसके बाद जो है अपराजिता का जो नीला फूल होता है, उससे पूजा पाठ किया जा सकता है। उससे बहुत हद तक जो है शनिदेव को कंट्रोल किया जा सकता है, या उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखा जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना समय दिया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे साथियों, दोस्तों, हमारे SK मंडल जी, जो रुद्रपुर में आप हैं, और इनका मैं मोबाइल नंबर वगैरह भी इसमें डाल दूंगा। काफ़ी चर्चित भी हैं और काफ़ी फेमस हैं, और काफ़ी हिंदुस्तान की तो तकरीबन सभी जो बड़े ज्योतिष और इस क्षेत्र में हस्तक्षेप रखते हैं, सभी से के साथ आपका उठना बैठना चर्चा होती है। और मैं चाहूँगा कि एक बार इनका जो सर्टिफिकेट है पूरा बहुत बढ़िया, मैं तो सोच रहा था, मुझे खुद भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इनको आप दिखाइए थोड़ा। इधर भी तो है, काफ़ी हैं आपकी तो, अरे वाह।